के बाबरकत जलाली कदूस नाम में आप तमाम देखने वाली बहनों को, भाइयों को बड़े अदब से आज एक बार फिर पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। खुदा में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आज मैं आपका भाई पास्टर आसिफ रज़ा एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और इस टॉपिक की मैं समझता हूँ कि हर उस भाई को, बहन को ज़रूरत है जिनके औलाद नहीं है, जो थक चुके हैं डॉक्टरों के चक्कर लगा कर, मेडिसिन ले लेकर, लेकिन फिर भी औलाद होने की उम्मीद नज़र नहीं आती। आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको खुदा के कलाम में से कुछ रेफरेंस पेश करूंगा जिनको सुनकर आप मज़बूत होंगे और खुदावंद आपको औलाद जैसी बरकत से नवाजेगा जब आप खुदा के कलाम पर अमल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। मेरे अजीज़ों, जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा है कि औलाद औलाद की बरकत खुदा की तरफ से है। थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है कि औलाद की बरकत। तो आए हम अनवान की तरफ बढ़ते हैं। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर 27 से आपकी खिदमत में मुतालिया करूँगा। लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया और खुदा की सूरत पर उनको पैदा किया, नर व नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फूलो बढ़ो, ज़मीन को ममूर और महकूम करो। खुदा के पाक कलाम को पढ़ा जाना और सुना जाना हम सभी के लिए भाई से बरकत हो। मेरे अजीज़ों, जैसे कि कलाम खुदा में से हमने आयत मुबारक तलावत की कि खुदावन ने जब इंसान को बनाया, इंसान को पैदा किया, तो उनको नर व नारी पैदा किया और इंसान को बरकत दी कि फूलो बढ़ो, ज़मीन को ममूर और महकूम करो। मेरे अजीज़ों, ये खुदा की तरफ से औलाद की बरकत है। बहुत सारे बहन भाई इस वक्त मुझे देख रहे होंगे जिनके पास दौलत तो है, दुनिया की हर एक चीज़ है, लेकिन उनके पास औलाद नहीं है। और जिसके पास औलाद जैसी नेमत नहीं होती या बरकत नहीं होती, वो शख्स बिल्कुल अधूरा है। वो औलाद के लिए वो दर दर की ठोकरें खाता है। जहाँ जहाँ कोई उसे बताता है वो औलाद के लिए जाता है, मेडिसिन खाता है, लेकिन फिर भी औलाद होने के चांस नज़र नहीं आते। वो बहन या भाई वो परेशान हो जाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। खुदा के कलाम में से आप सब जानते हैं कि हमें सैमुअल की किताब में एक हवाला मिलता है। पहला सैमुअल उसका 1 बाब और उसकी आयत नंबर 2 लिखा है, और उसके 2 बीवियाँ थीं और एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम फिनना। फिनना के औलाद हुई पर हन्ना बे औलाद थी। और ये शख्स हर साल अपने शहर से सलाह में रब्बुल वफ़ाज के हजूर सजदा करने और कुर्बानी गुजराने को जाता था। मेरे अजीज़ों, जैसे कि हमने इस हवाला के अंदर हमने देखा कि अलकाना उसकी 2 बीवियां थी, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम फिनना था। फिनना के पास औलाद जैसी बरकत थी, लेकिन हन्ना के पास औलाद जैसी बरकत नहीं थी। अब जो ये फिनना है, ये इसकी हन्ना की सोतन है, लेकिन ये उसे तंज करती है कि तेरे पास औलाद नहीं है। उसे ताने मारती है कि तेरे पास औलाद नहीं है। देख, खुदा ने मुझे बरकत दी है, खुदा ने मुझे औलाद जैसी बरकत दी है, तेरे पास औलाद क्यों नहीं है। शायद मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपको भी इस तरह के ताने मिलते हों। आपने भी इस तरह के बहुत सारी बातें अपने ससुराल में से या दीगर लोगों से आपने सुने हो कि आपके पास औलाद नहीं है। तो आए खुदा के कलाम में से हन्ना की ज़िंदगी में गौर करें कि खुदा का कलाम बयान करता है कि अगर हन्ना की इसी हवाले को हम आगे पढ़ें, आप ज़रूर इस हवाले को पढ़िएगा। हन्ना की ज़िंदगी में अगर हम गौर करें तो खुदा का कलाम बयान करता है कि हन्ना के रहम को खुदा ने खुद बंद किया था। खुदा ने हन्ना के रहम को खुद बंद किया था। वजह क्या थी, क्यों बंद किया था? बंद करने का रीज़न ये था कि खुदावन चाहता था कि ये मेरी हजूरी में आए, ये अपने दिल को खुदा के हजूर अंढेले,
लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम बयान करता है कि हन्ना ताने सुन सुन कर वो बहुत परेशान थी, बहुत रोती थी। खुदा के हुज़ूर वो इल्तिजा करती थी, दुआएं करती कि ऐ खुदावंद मुझे औलाद जैसी बरकत से नवाज। एक दिन वो खुदावंद के हुज़ूर गई और वो खुदावंद के हुज़ूर सुबह से लेकर शाम तक रोती रही। इस कदर रोती रही कि एली कहन ने उसे देखकर कहा कि ये औरत ऐसा लगता है कि जैसे नशे में है। एली कहन ने उसे कहा कि क्या तू नशे में है? उसने कहा कि नहीं मेरे मालिक, मैं नशे में नहीं हूँ, बल्कि मैं गमगीन औरत हूँ। तो हन्ना ने अपने दिल में अहद किया। उसने कहा कि ऐ खुदावंद, अगर तू औलाद जैसी नेमत मुझे बख्शेगा, औलाद जैसी बरकत मुझे देगा, तो मैं वो फ़र्जंद नरीना खुदावंद तेरे हुज़ूर तेरी हैकल में दे दूँगी। तो ये अहद जब खुदा से हन्ना ने किया तो खुदा ने हन्ना की आवाज़ को सुना और उसे फ़र्जंद नरीना अता किया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज जिनके पास औलाद नहीं है, आप परेशान ना हो, आप डिसार्ड ना हो, बल्कि आएँ खुदा उनकी हज़ूरी में आएँ, खुदा उनके हज़ूर गिड़गिड़ाएँ, अपने दिल को खुदा के हज़ूर अंढेले, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा फरमाता है कि तू मेरी इबादत कर, तब मैं तेरे रोटी और पानी में बरकत डालूँगा। बहुत सारी बहन भाई अगर वो समझते हैं कि हमारे बदन में कोई बीमारी है, तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम बयान करता है कि तू मेरी इबादत कर, तब मैं तेरे रोटी और पानी में बरकत डालूँगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर करूँगा। बीमारी दूर करने की कुदरत मेरे खुदा के पास है। जब हम खुदा के पास आ जाएंगे तो खुदा हर तरह की बीमारी हमारे बातन से दूर करेगा और हमें औलाद जैसी नेमत अता करेगा। हम अगर अम्मा सारा की ज़िंदगी में गौर करें तो 20 साल के बाद इज़हाक हुआ। इतने अरसे बाद अम्मा सारा की उम्र 99 साल थी और बुज़ुर्ग इब्राहिम की जो उम्र थी वो 100 साल थी। बुढ़ापे में जाकर खुदा ने अपने बंदा को औलाद जैसी नेमत से नवाजा। ये ना समझे कि खुदा हमें औलाद क्यों नहीं दे रहा, बल्कि ये अपने आप को खुदा के हुज़ूर झुकाएं। खुदा आपकी वफ़ादारी को मांगता है कि आप जब वफ़ादार बनकर खुदा की हज़ूरी में आएंगे तो खुदा उसका अजर आपको देगा, क्योंकि खुदा के कलाम में भी लिखा है कि औलाद खुदा की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। मिरास वो होती है जो हमारे वालिदैन की होती है और वो बच्चों में तकसीम होती है। अगर मिरास नहीं होती तो फिर अजर किसी काम का होता है और वो मेहनत के सबब से अजर मिलता है। मेरे मसीहा ने भी कहा कि मैं जल्द आने वाला हूँ और सबके कामों की माफ़क देने के लिए अजर मेरे पास है। तो मेरे अज़ीज़ों, आएँ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा की हुज़ूरी में झुक जाएं, खुदा से मिन्नत और इल्तिजा करें और दुआ करें, तो खुदा ज़रूर उसका अजर आपको देगा। और वो लोग जो बातें करते हैं, जो तंज़ करते हैं, खुदा उनके मुंह को बंद करेगा। खुदा के कलाम में से हमें लातदात ऐसे रेफरेंस मिलते हैं, जैसे कि हमें बुज़ुर्ग यूहन्ना रसूल की ज़िंदगी में अगर गौर करें तो लिशबा बाँझ थी, लिशबा के औलाद नहीं थी, लेकिन खुदा ने लिशबा को औलाद जैसी बरकत दी। और बुज़ुर्ग यूहन्ना, जिसे हम बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना पुकारते हैं, यूहन्ना नबी, और हन्ना को खुदा ने सैमुअल नबी दिया। जो चीज़ लेट मिलती है, याद रखें कि वो स्पेशल होती है, वो ख़ास होती है, वो खुदा की तरफ से गिफ्ट होता है। आएँ, खुदा के हुज़ूर झुकें और इस गिफ्ट को वफ़ादारी के साथ खुदा की हज़ूरी से हासिल करें। सो खुदा मुझे और आप सबको अपने कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।